नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में, SHCS के बारे में बात करेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बात करेंगे। ये योजना है वो एग्जाम की दृष्टि से और किसानों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कम्पिटेटिव एग्जाम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, कब शुरुआत हुई ये पूछ लेते हैं, कभी इसके बजट के बारे में पूछ लेते हैं, कभी इसके थीम के बारे में पूछ लेते हैं। और किसानों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सोइल है वो है मृदा की, जो सोइल है मृदा है वो फसलों की बेस है। जो कोई भी फसल है उसका जो आधार है वो मृदा पे डिपेंड करता है। कोई फसल की जो फिजिकल कंडीशन है, फसल की उत्पादकता कितनी होगी, प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, वो सब फसल पर डिपेंड करती है। तो अपन आज बात करते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके इम्पोर्टेंट के कारण क्या है। जो सोइल हेल्थ के कार्ड स्कीम है इसके इम्पोर्टेंट के कारणों के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय कृषि प्रधान राष्ट्र है, जिसकी भारतीय कृषि प्रधान राष्ट्र है ये अपन को पता है क्योंकि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और कृषि से आजीविका प्रदान करती है। भारत में कृषि करने के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में बात करें तो पहली समस्या है कि कृषि जोत का आकार कम है। जो भारतीय कृषि है उसकी कृषि जोत का आकार है वो कम है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि जोत का जो आकार है वो धीरे धीरे घट रहा है। इस कृषि जोत के आकार को तो अपन बढ़ा नहीं सकते। दूसरा कारण है कि जो किसान है वो अशिक्षित है। भारतीय किसान अधिकतर अशिक्षित है, वो शिक्षित नहीं है, उन्हें शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। अगर कोई शिक्षित है तो वो खेती ना करके कोई रोजगार के अन्य रोजगार अपनाता है। भारतीय किसानों का अशिक्षित भी एक खेती में कमी में बहुत बड़ी कमी है। तीसरा कारण है मृदा का ध्यान नहीं रखते, मृदा की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं, मृदा की समस्याओं की जानकारी नहीं जुटा पाते। जो भारतीय किसान है उनको मृदा के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उनके जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। उनमें भारतीय मृदा में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है, किसान के खेत में जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, पर्याप्त है कि नहीं है, उसके बारे में किसानों को कोई जानकारी ज्यादा नहीं रहती है। उस मृदा के पीएच के बारे में वो जानकारी ज्यादा नहीं प्राप्त कर पाते। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद्युत चालकता के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। मृदा लवणीय है, क्षारीय है या उदासीन है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। तो इसमें जो मृदा स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है। चौथा कारण है किसान है जो अधिकतर ट्रेडिशनल बीज का यूज करते हैं, किसानों द्वारा ट्रेडिशनल बीज का यूज करना। किसान है जो ट्रेडिशनल बीज का यूज करते हैं यानी कि आधुनिक बीज, उसके किसानों के पास गुणवत्ता युक्त बीजों की कमी है, गुणवत्ता युक्त बीजों की कमी है, किसानों के पास गुणवत्ता युक्त बीज नहीं है। ये है जो मुख्य रूप से भारतीय कृषि में समस्याएं पैदा करती है। भारतीय कृषि की समस्याएं है, पहली बात है तो कृषि जोत का कम है क्षेत्रफल, दूसरी बात है किसान अधिकतर अशिक्षित है, तीसरी है कि किसानों को मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, उनकी समस्याओं की मृदा में कौन कौन सी समस्याएं हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। चौथा कारण है किसानों द्वारा अधिकतर ट्रेडिशनल बीज यूज करते, ट्रेडिशनल बीज का उपयोग ज्यादा करते हैं, उनको किसानों को गुणवत्ता युक्त बीजों की कमी नहीं है। जो अब तीसरा कारण है मृदा समस्याएं, उनको देखते हुए जो है किसान कार्ड स्कीम की योजना की शुरुआत की गई थी। अपन अभी इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो तीसरा कारण था मृदा समस्याएं, मृदा समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अपन। मृदा स्वास्थ्य के बारे में भारतीय किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या समस्याएं है। इसी कमी को देखते हुए इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 19 फरवरी 2015 को
राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे से योजना की शुरुआत की थी। जो मृदा की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की थी। इस योजना का शुभारंभ किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस योजना का शुभारंभ है वो नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना में बजट है वो 568 करोड़ घोषित किया गया था। 568 करोड़ बजट की घोषणा की गई थी इस योजना के अंतर्गत। इस योजना की थीम थी वो थी स्वस्थ धरा के धरा, स्वस्थ धरा। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत किसने की थी। भारतीय कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई तो 19 फरवरी 2015 को की गई थी। कहां से की गई? राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से की गई थी। इस योजना का शुभारंभ है वो नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना में बजट है जो 568 करोड़ रुपए घोषित किया गया था बजट। और इस योजना की थीम थी वो थी स्वस्थ धरा खेत धरा। धरा यानी कि अगर धरती अपन स्वस्थ रहेगी तो अपना खेत भी कैसा रहेगा? हरियाली युक्त रहेगा, हरा रहेगा। इस योजना के टारगेट के बारे में अपन बात करें कि क्या टारगेट सेट किया गया है। जब योजना की शुरुआत की तो क्या टारगेट था? तो इस योजना का टारगेट था कि अगले 3 वर्ष में इस योजना से 14 करोड़ किसानों को जोड़ना है। 14 करोड़ से अधिक किसानों को जोड़ना है। जब इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई तो पहला टारगेट ये रखा गया था कि अगले 3 वर्ष तक इस योजना से मिनिमम 14 करोड़ लोगों को, 14 करोड़ किसानों को इस योजना से जोड़ना है। दूसरा टारगेट ये था कि हर किसान को प्रत्येक 3 वर्ष में हर किसान को प्रत्येक 3 वर्ष में उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी किसान है जिसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ उठा रहा है, उस प्रत्येक किसान को प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक नया मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलना चाहिए। ये थे इसके टारगेट। पहला टारगेट यह था कि अगले 3 वर्ष में इस योजना को मिनिमम 14 करोड़ लोगों से, किसानों को जोड़ना है इस योजना से। और जो योजना से किसान जुड़ते हैं उनको प्रत्येक 3 वर्ष बाद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। सन 2015 को सन 2015 था, इसको अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। किसके रूप में मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष सन 2015 में मनाया गया था। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं, पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, जो उसमें कौन कौन से कारक है, उनके कौन कौन से पैरामीटर्स है, तो उनमें बात करें तो प्राथमिक पोषक तत्वों की बात करें अगर अपन, प्राथमिक पोषक तत्वों में मृदा कार्ड में है नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। जो तीनों प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वह तीनों ही इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कारक है। अगर द्वितीय पोषक तत्वों की बात करें तो द्वितीय पोषक तत्वों में केवल सल्फर है। द्वितीय पोषक तत्वों में कौन सा कारक है? तो सल्फर है, केवल गंधक लिया हुआ है। द्वितीय पोषक तत्व भी तीन होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है जो द्वितीय पोषक तत्व है, वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का पैरामीटर्स है। और अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्वों में पहला है आयरन, Fe, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और बोरॉन। जो इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और बोरॉन, ये 5 सूक्ष्म पोषक तत्व लिए हुए हैं, 3 प्राथमिक पोषक तत्व लिए हुए हैं और एक है जो द्वितीय पोषक तत्व लिए हुए हैं, यानी कि कुल है जो 9 पोषक तत्व है। उसके अलावा भौतिक पैरामीटर्स की बात करें अपन, भौतिक कारक, भौतिक कारक में पहला है मृदा पीएच, जो मृदा की अम्लता, उदासीनता या क्षारीयता को बताता है। दूसरा है ईसी, इलेक्ट्रिक, विद्युत चालकता के बारे में बताता है। और तीसरा कारक है ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में बताता है। यह है इसके मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कारक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किन किन के बारे में बताता है किसानों को? तो प्राथमिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को बताएगा और द्वितीय पोषक तत्वों में सल्फर की जानकारी देता है कि उक्त मृदा में सल्फर की कितनी मात्रा है, उसकी कमी है या अधिकता है या प्रचुर मात्रा में। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और बोरॉन के बारे में बताएगा। और भौतिक पैरामीटर्स की बात करें तो वो पीएच की जानकारी देगा, ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता की जानकारी देगा और ऑर्गेनिक कार्बन की जानकारी देगा। अब इनके अपन सिंबल की बात करें तो मैंने बताया कि भारतीय जो किसान है वो अधिकतर अशिक्षित है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको सिंबल यानी कि कलर सिंबल के माध्यम से समझाया गया है, अलग अलग रंगों में समझाया गया है। तो अपन अभी बात करते हैं कि वो रंग कौन कौन से है। कलर सिंबल की बात करें अपन, अगर कलर सिंबल की बात करें तो अगर ग्रीन कलर में दिया हुआ है पोषक तत्व, कोई अगर ग्रीन कलर में पोषक तत्व दिया हुआ है तो उसकी मात्रा है जो मृदा में पर्याप्त है। कोई अगर येलो कलर में दिया हुआ है तो उसकी मात्रा है वो मध्यम है। अगर कोई पोषक तत्व रेड कलर में दिया हुआ है तो वो कम है, उसकी मात्रा कमी है। मृदा में अगर कोई पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उसको ग्रीन कलर से दर्शाया जाएगा। अगर किसी की मात्रा मध्यम है तो उसको येलो कलर से दर्शाया जाएगा। अगर किसी की कमी है तो उसको रेड कलर से दर्शाया जाएगा। और चौथा है बैंगनी कलर के बारे में, वॉयलेट कलर। अगर बैंगनी कलर है, वॉयलेट कलर के बारे में दर्शाया हुआ है तो वो समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में बताता है। मृदा समस्याग्रस्त है, या तो वो अम्लीय मृदा है, या वो क्षारीय मृदा है, या वो लवणीय मृदा है। अगर मृदा समस्याग्रस्त है, कोई किसान है उसकी मृदा समस्याग्रस्त है, लवणीय, अम्लीय या क्षारीय है, तो उसको बैंगनी कलर से दर्शाया जाएगा। यह थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब अपन बात करेंगे इसके उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के उद्देश्य, अगर अपन इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो कोई ग्रामीण युवा या किसान जिसकी उम्र, अगर कोई ग्रामीण युवा या कोई किसान है जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम है, 40 वर्ष से, तो वो युवा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, क्या मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला या मृदा सैंपल, सोइल सैंपल, मृदा सैंपल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता, जानकारी ले सकता है। या मृदा सैंपल और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कर सकता है, वो कर सकता है खुद। इसके लिए जो प्रयोगशाला बनेगी उसकी लागत लगेगी, वो लगेगी 5 लाख रुपए। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने या सॉइल सैंपल लेने में जो लागत लगती है, प्रयोगशाला बनाने में जो कि उसकी कीमत लगती है, वो लगती है 5 लाख। 5 लाख का 75% राज्य सरकार
और केंद्र सरकार वहन करेगी। अगर कोई ग्रामीण युवा या किसान है जो बेरोजगार है और 40 वर्ष से कम उम्र है या तो वो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और मृदा सैंपल लेने हेतु प्रयोगशाला की स्थापना कर सकता है। उसकी लागत 5 लाख रुपए लगेगी। उसका 75% यानी 75% उसका अनुदान है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 5 लाख जो लागत से प्रयोगशाला बनेगी उस 5 लाख का 75% वहन है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार करेगी। इसका दूसरा उद्देश्य है कि किसानों को उर्वरक, खाद, पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी देना। किसानों को उक्त खेत में कितने उर्वरक डालने चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए और कौन से पोषक तत्वों की कमी है उन सब के बारे में जानकारी किसानों को देना। तीसरा कारण है कि लागत में कमी, किसानों की लागत में कमी करना और उत्पादकता को वृद्धि करना। उत्पादकता में वृद्धि करना। कोई किसान है ज्यादा रासायनिक पदार्थों का यूज करता है तो उसकी लागत अधिक आएगी। उस लागत में कमी करके उसकी फसलों की उत्पादकता, फसलों की क्वालिटी और क्वांटिटी में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर है सिंचाई जल मित विविधता। सिंचाई जल मित विविधता, सिंचाई जल का मितव्ययी उपयोग, जितना हो सके उतना कम उपयोग करके अधिक उपज प्राप्त करना है। सिंचाई जल का कम उपयोग करके अधिक उपज प्राप्त करना, ये थे इसके मुख्य रूप से उद्देश्य। अपन ने आज बात की थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, उसका क्या टारगेट था, वो कब शुरुआत की गई, उसके क्या उद्देश्य थे और उसके इम्पोर्टेंट होने के क्या क्या कारण थे, इन सब के बारे में अपन ने आज जानकारी प्राप्त की थी। मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है ये जरूर आपको समझ में आया होगा। ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।